यूजीसी गाइडलाइंस 2026 ने हायर एजुकेशन में सुधार के नाम पर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन असली शौक यह है कि विरोध सिर्फ ऑपोजिशन नहीं कर रहा है, गुस्सा जनरल कास्ट का निकल रहा है और निशाना सीधे बीजेपी पर है। यह वही वर्ग है जिसे बीजेपी का सबसे लॉयल सपोर्ट बेस माना जा रहा है और जब उसी बेस से आवाज आती है कि अब बहुत हो गया, तो ये कोई छोटा मोटा मामला तो नहीं है। यूजीसी में समानता को बढ़ावा विनियम 2026 में मुख्य बिंदु ये हैं जिनसे सामान्य वर्गों को दिक्कत हो रही है। प्रतिनिधित्व की कमी। जी हाँ, प्रत्येक संस्थान में बनने वाली इक्विटी कमिटी में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का होना अनिवार्य है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। इससे एक तरफा फैसलों का डर बना हुआ है। झूठी शिकायत पर सुरक्षा का अभाव। 2012 के पुराने नियमों में गलत शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, जिसे 2026 के नियमों में हटा दिया है। इससे सामान्य वर्ग के खिलाफ कानून के दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई है। पक्षपाती दृष्टिकोण। आलोचकों का मानना है कि यह नियम सामान्य वर्ग के व्यक्ति को पहले से ही दोषी मानकर चलता है। इसे कैंपस में दूसरा एससी एसटी एक्ट कहा जा रहा है, जहां आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करना कठिन हो सकता है। भेदभाव की सीमित परिभाषा। इन नियमों में भेदभाव को केवल आरक्षित वर्गों के संबंध में परिभाषित किया गया है। यदि सामान्य वर्ग के छात्र के साथ कोई भेदभाव होता है तो उसे इस रेगुलेशन में सुरक्षित नहीं माना जाएगा। प्रशासनिक डर। नियमों का पालन न करने पर यूजीसी द्वारा फंडिंग रोकने या मान्यता रद्द करने की कड़ी चेतावनी दी गई है। इस कारण कॉलेज प्रशासन बिना निष्पक्ष जांच के सामान्य वर्ग के छात्रों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई कर सकता है। सबसे बड़ा आरोप है कि यूजीसी गाइडलाइंस 2026 के जरिए कैंपस में शिकायत आधारित शासन की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। यानी अब एजुकेशन सिस्टम में मेरिट और परफॉर्मेंस तो है, लेकिन उसकी जगह पर और ज्यादा यहां पर तवज्जो कंप्लेंट कल्चर को दी जाएगी, उसका वेटेज बढ़ जाएगा। लोग कह रहे हैं कि आज एक कंप्लेन, कल इंक्वायरी और परसों करियर पर परमानेंट डैमेज हो सकता है। दूसरा आरोप सीधा है, मिसयूज। जनरल कास्ट की फ्रस्ट्रेशन यह है कि नियम बराबरी के नाम पर बनते हैं, लेकिन ग्राउंड पर अक्सर सिलेक्टिवली लागू होते हैं और जब एक्शन सिलेक्टिव होता है तो जो विश्वास है वो टूटता है। तीसरी बात यह है कि सिर्फ गाइडलाइंस का मुद्दा नहीं है, यह एक घुटता हुआ भविष्य है। जनरल कैटेगरी पहले ही वैकेंसीज, एक्सट्रीम कंपटीशन और लिमिटेड सीट्स के दबाव में है और अब इस वर्ग को लग रहा है कि सिस्टम लगातार ऐसा बनाया जा रहा है जहां उनकी मेहनत, मेरिट और चांसेस हर बार एडजस्ट करके कम किए जाते हैं। यूजीसी कहेगा कि मकसद डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों की लाइन क्लियर है। अगर इन्फोर्समेंट में मिसयूज और सिलेक्टिव एक्शन की गुंजाइश बची है तो ये गाइडलाइंस कैंपसेस में फेयरनेस नहीं, फियर सिस्टम बन जाएंगी। और यही वजह है कि आज नाराजगी सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, यहां तक कि बीजेपी के अपने घर में भी दिख रही है। इसी विवाद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खुले तौर पर मोर्चा संभाले हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ लाइन ली है कि पीएम मोदी ने सवर्ण समाज को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिलाया और मोदी के रहते सवर्ण बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 14 का भी संदर्भ दिया है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, यहीं से उल्टा आग और बढ़ जाती है, क्योंकि निशिकांत दुबे की इस डिफेंस पोस्ट के बाद उनके ही कमेंट सेक्शन में जो प्रतिक्रिया आई वो दिखाती है कि बीजेपी का ही ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस रीअश्योरेंस से शांत नहीं हो रहा है। कमेंट्स में सबसे ज्यादा गुस्सा ईडब्ल्यूएस वाली लाइन पर निकाला गया है। लोगों की भावना यह है कि यह मुद्दा ईडब्ल्यूएस का नहीं है, यह मुद्दा हायर एजुकेशन में बन रहे उस सिस्टम का है जहां उन्हें डर है कि शिकायतें और कमिटीज और कार्रवाई का दबाव बढ़ेगा। यानी लोग कह रहे हैं कि हमें पुराने अचीवमेंट्स गिनाकर शांत मत कराइए, हमें अभी के रूल्स पर जवाब दीजिए। दूसरी बात, सपोर्टर्स का टोन यह भी दिखाता है कि अब भरोसे की कमी बढ़ चुकी है। यही वजह है कि निशिकांत दुबे का डिफेंस कुछ लोगों के लिए अश्योरेंस नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल जैसा लग रहा है। और इसी से पैदा होती है सबसे बड़ी राजनीतिक चोट, बीजेपी पर सीधा हमला। क्योंकि जो लोग कल तक बीजेपी को डिफेंड कर रहे थे
वही बोल रहे हैं कि सपोर्ट लिया गया, लेकिन पॉलिसीज में हमारी जगह घटती जा रही है। और ये बीजेपी की अपनी कोर वोटर्स का ही गुस्सा है। और जब कोर सपोर्टर्स ही अपने नेता की सफाई पर पलटकर जवाब देने लगे तो मैसेज साफ होता है। ये मुद्दा अब यूजीसी तक सीमित नहीं रहा है, ये बीजेपी के ट्रस्ट और नैरेटिव कंट्रोल पर सीधी चोट बन चुका है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? यहां तक कि बीजेपी के जिनको आईटी सेल माना जाता था, जो बीजेपी का काम सोशल मीडिया पर करते थे, वो लोग भी आज बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर निशाना साध रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? यूजीसी गाइडलाइंस 2026 पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।